हेलो फ्रेंड्स, तो हाल ही में मैंने दी हाफ ऑफ इट मूवी देखा है। इस मूवी को IMDb से 6.9 रेटिंग्स मिले हैं। मूवी में मेन कैरेक्टर्स हैं एली चू, पॉल मॉन्स्की और एस्टर फ्लोरेस। लेकिन स्टोरी एक्सप्लेन करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लो। कहानी की शुरुआत होती है एली से, जो अपने पापा के साथ स्कोहेमिस में रहती है। एली के पापा एक स्टेशन मैनेजर है और उसकी माँ बहुत साल पहले गुजर गई थी। मूवी में पता चलता है कि एली क्लास में सबकी असाइनमेंट पूरी कर देती है और उसके बदले पैसे लेती है। तो एली जाती है स्कूल में, वहाँ पे म्यूजिक क्लास में वो सबकी असाइनमेंट देती है और उसके बदले सब उसको $20 पे कर देते हैं। कहानी में आगे दिखाते हैं एस्टर फ्लोरेस को, जो स्कूल में सबसे खूबसूरत लड़की है और उसका बॉयफ्रेंड ट्रिक बहुत अमीर है। ट्रिक के बहुत सारे दोस्त हैं तो वो एस्टर को ज्यादा टाइम नहीं देता और एस्टर बहुत लोनली फील करती है और यही एस्टर से एली प्यार करती है। म्यूजिक क्लास में टीचर सबको सॉन्ग गाने के लिए कहते हैं तो एस्टर को गाते हुए एली देखती रहती है। कहानी में आगे दिखाते हैं पॉल मॉन्स्की को, जो एक फुटबॉल प्लेयर है और वो भी एस्टर को पसंद करता है। म्यूजिक क्लास के बाद एली जाती है इंग्लिश क्लास में। वहाँ पे क्लास खत्म होने के बाद उसकी टीचर एली को ग्रीनेल कॉलेज की फॉर्म फिलअप करने के लिए कहती है, लेकिन एली मना कर देती है क्योंकि वो अपने पापा को अकेले छोड़ के नहीं जाना चाहती थी। तो स्कूल के बाद जब एली घर जा रही थी तो पीछे से पॉल उसको रोकता है और एली से एस्टर के लिए एक लेटर लिखने को कहता है, जिसे देखकर एली साफ मना कर देती है पॉल को। लेकिन पॉल पैसा डबल देने के लिए भी कहता है, लेकिन फिर भी एली मना कर देती है। रात को एली जब अपना काम कर रही थी तो वो देखती है घर की लाइट अप डाउन हो रही थी। तो अगले दिन स्कूल जाते वक्त एली कॉल करती है ताकि उसको पता चले कि उसके घर में लाइट अप डाउन क्यों हो रही है और स्कूल पहुंच के वो पॉल को अवॉइड करती है। लेकिन एक जगह धक्का लगकर एली के बुक्स और फोन नीचे गिर जाता है तो उसकी मदद करने वहाँ पे एस्टर आती है। वो उसे देख के बिल्कुल चुप हो जाती है और वो एली से कहती है कि वो उसके पापा की फेवरेट है। फिर बुक्स और फोन दे के वो वहाँ से चली जाती है और एली बस उसको देखती रहती है। फिर कॉल में उसको पता चलता है कि 3 मंथ की बिल पेंडिंग है। अगर एली ने $50 का मिनिमम पेमेंट नहीं किया तो उसके घर की पावर कल कट कर देंगे। ये बात सुन के एली सोच में पड़ जाती है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था। तभी एली अपने सामने देखती है पॉल को, तो उसे लेटर लिखने के लिए हाँ बोल देती है और उस लेटर के बदले पॉल को $50 उसको देना पड़ेगा। तो पॉल भी राजी हो जाता है। कहानी में आगे एली और पॉल चर्च में जाते हैं। वहाँ पे एली पॉल की लेटर पढ़ती है जो बहुत ही अजीब था। तो एली पॉल का लेटर लिखेगी ये बोल के वो घर चली जाती है। अब रात को एली लेटर लिखते वक्त सोच में पड़ जाती है क्योंकि उसने कभी लेटर लिखा नहीं था और वो जिसे पसंद करती है उसके लिए ही लिखना था, लेकिन पॉल के तरफ से। तो वो बहुत सोचती रहती है। फिर टीवी में एक मूवी देख के वो लेटर लिख देती है और सुबह पॉल को वो लेटर दे देती है और पॉल वो लेटर एस्टर के लॉकर रूम में रख देता है, जिसे पढ़ने के बाद एस्टर रिप्लाई करती है पॉल को और पॉल वो लेटर एली को दिखाता है जहाँ लिखा था, मुझे भी वो मूवी पसंद है लेकिन उसकी नकल मत करो। ये लेटर पढ़ के पॉल एली से पूछता है कि तुमने नकल क्यों किया। तो एली पॉल को समझाती है कि उसने नकल नहीं किया और वो पॉल से कहती है कि एस्टर गेम खेल रही है और एली फिर से एस्टर को एक लेटर लिखती है जहाँ वो अपनी नकल करने की बात को एक्सेप्ट कर लेती है और पॉल के बारे में अच्छी बातें कहती है। वो लेटर एस्टर पढ़ती है और उसका रिप्लाई देती है जहाँ वो लिखती है वो भी कभी कभी नकल कर लेती है जब उसको अपनी फीलिंग बतानी हो या उसको बोरिंग लगता हो। और वो पॉल से पूछती है कि मैं सुंदर हूँ इसलिए तुम मुझे लेटर लिख रहे हो ना। ये पढ़ने के बाद एली पॉल को देखती रहती है और पॉल भी एली को। फिर लेटर में एस्टर ये भी कहती है कि वो बहुत सुंदर है इसलिए लोग उसे अपनी तरह बनाने की कोशिश करते हैं, जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो ये लेटर पॉल और एली पढ़ने के बाद पॉल एस्टर को मैसेज करना चाहता था लेकिन एली उसको मना कर देती है और वो एस्टर के लिए फिर से एक लेटर लिखती है और पॉल उसको हर लेटर के $50 देता रहता है, जहाँ एली एस्टर को समझाती है कि सबसे अलग होने की खास बात यही है कि कोई आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता। और इस लेटर का एस्टर फिर से एक रिप्लाई देती है। और एक दिन स्कूल में जब एस्टर ये लेटर पढ़ रही थी तो गलती से वो लेटर क्लासरूम में रह जाता है। अगले दिन स्कूल के टॉयलेट में एली हाथ धो रही थी, तभी वहाँ पे एस्टर आती है। तो एली उसको देखती रहती है और एस्टर एली को देख के मुस्कुराती रहती है। तो वहाँ पे कुछ दोस्त एस्टर की इंसल्ट करते हैं क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड बहुत अमीर है और उसके पास कुछ नहीं। ये बात सुन के एस्टर गुस्से में वहाँ से चली जाती है और एली बस उसको देखती है। कहानी में आगे एली एस्टर के लिए लेटर लिखती रहती है
और एस्टर पॉल को देखती रहती है क्योंकि उसे लगता है ये सब लेटर पॉल लिख रहा था। तो एक दिन एली को उसकी टीचर क्लासरूम में लेके जाती है और वो एली से उस लेटर के बारे में पूछती है। तो एली उनको सब बता देती है और उनसे कहती है कि वो फिर से ऐसे लिखना शुरू कर देगी। कहानी में आगे एस्टर पॉल समझ के एली को अपनी सारी बातें बताती थी कि वो पहले पेंटिंग करती थी, लेकिन बोल्ड स्ट्रोक्स के प्रेशर की वजह से उसने पेंटिंग करना छोड़ दिया था। एक तरफ एस्टर पॉल समझ के एली से बात करती थी और दूसरी तरफ उसका बॉयफ्रेंड ट्रिग उसको टाइम नहीं देता था। एस्टर के साथ होते हुए भी वो अपने दोस्तों के साथ बिजी रहता था हमेशा। तो एली एक दिन एस्टर को एक वॉल के पास बुलाती है और उसे अपना सबसे बेहतरीन बोल्ड स्ट्रोक करने के लिए बोलती है और पेंटिंग करने के लिए हौसला देती है। उसके बाद से एस्टर रोज वहाँ जाती थी और पेंटिंग करती थी। फिर एस्टर ने एक बहुत अच्छा पेंटिंग बनाया था जिसे देख के एली बहुत खुश हो गई थी और एस्टर भी। लेकिन एक दिन वो पेंटिंग खराब हो जाती है तो एस्टर बहुत सैड हो जाती है, लेकिन एली उसको हिम्मत देती है ताकि अगर उसका पेंटिंग खराब हो भी जाए तो भी वो ठीक वैसे ही सुंदर पेंटिंग बना सके। उसके बाद एस्टर फिर से पेंटिंग करना शुरू कर देती है। कहानी में आगे पॉल एस्टर के साथ डेट पर जाने के लिए एली से पूछता है, लेकिन एली के कुछ कहने से पहले ही पॉल एस्टर को मैसेज कर देता है जिसमें वो उसे डिनर के लिए बुलाता है। लेकिन उसका मैसेज देख के एस्टर रिप्लाई नहीं देती, जो देख के पॉल और एली टेंशन में आ जाते हैं। तो एली फिर पॉल के फोन से एस्टर को मैसेज करती है और एस्टर को किसी और ऐप पे बात करने के लिए कहती है जो एली का अकाउंट है। तो एस्टर पॉल समझ के एली के फोन में मैसेज करती है, जिसे देखकर एली और पॉल दोनों खुश हो जाते हैं। एक तरफ एस्टर एली के साथ बात करके अच्छा फील करती थी और दूसरी तरफ ट्रिग के साथ वो बहुत लोनली फील करती थी। फिर एक दिन पॉल और एस्टर डिनर करने जाते हैं और एली बाहर कार में बैठी हुई देखती रहती है उन दोनों को। अब क्योंकि पॉल एस्टर के साथ ज़्यादा बात करता नहीं था और एस्टर के बारे में ज़्यादा पता भी नहीं था उसको, तो पॉल वहाँ पे सब गड़बड़ कर देता है और पॉल से बात करके एस्टर को बहुत अजीब लगता है। तो वो पॉल को अपना फ्रेंड बना लेती है। अब क्योंकि एली कॉल पे सब सुन रही थी बाहर बैठी हुई, तो वो समझ जाती है पॉल और एस्टर के बीच कुछ नहीं होने वाला। अगले दिन पॉल एली के पास जाता है और उससे हेल्प मांगता है, लेकिन एली उसे मना कर देती है। ठीक तभी एस्टर एली के फोन में मैसेज करती है, जिसे देख के पॉल बहुत खुश हो जाता है और एली बिना पैसे लिए ही पॉल की हेल्प करती है। कहानी में आगे पॉल की फुटबॉल ट्रेनिंग थी 3 हफ्ते के लिए, तो एली 3 हफ्ते बाद एस्टर के साथ डेट करने के लिए कहती है पॉल को और पॉल राजी हो जाता है। तो एली और पॉल उन 3 हफ्तों में एस्टर के ऊपर नजर रखते हैं। एस्टर क्या करती है, उसको क्या पसंद है, कहाँ जाती है, सब कुछ पता लगाते हैं। आगे जब दोनों एस्टर के ऊपर नजर रख रहे थे तो पॉल एली से उसकी फैमिली के बारे में पूछता है, जो सुनकर एली बहुत गुस्सा हो जाती है और कार से उतर जाती है। तो पॉल अपनी प्रॉब्लम एली को बताता है, जिसे सुनकर एली शांत होकर कार में बैठती है और उसे अपनी फैमिली के बारे में बताती है। उसके बाद दोनों खाना खाने जाते हैं पॉल के घर, जहाँ पे बहुत ज्यादा लड़ाई हो रहा था। तो वहाँ से दोनों खाना खाने जाते हैं एली के घर। अगले दिन चर्च में एस्टर पॉल समझ के एली को मैसेज करती है, जिसका रिप्लाई एली देती है और एली की मैसेज पढ़ के एस्टर हंसती रहती है और पॉल को देखती है। अब पॉल को कुछ पता नहीं था तो वो भी हंसता रहता है और एली वो देख के सैड हो जाती है। अगले दिन एली पॉल से पूछती है कि उसको एस्टर के बारे में क्या पसंद है, तो पॉल उसका आंसर देता है एली को, जो बहुत अजीब था। उसे सुनकर एली एस्टर के लिए जो फील करती है वो बताने लगती है और वो सब बात सुन के पॉल को ये नहीं लगा कि एली भी शायद एस्टर को पसंद करती है। पॉल बस गुस्सा हो गया और एली पॉल को गुस्से में देखकर घबरा जाती है, क्योंकि एली को लगा शायद पॉल को पता चल गया होगा वो एस्टर को पसंद करती है। लेकिन पॉल अपने आप से गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है वो एस्टर से प्यार करता है और एली उससे प्यार भी नहीं करती, फिर भी उसके लिए इतना फील करती है। तो ये सब सुन के एली उसको समझाती है कि तुम बहुत कोशिश कर रहे हो उसके लिए। एली की बात सुन के पॉल बहुत खुश हो जाता है। फिर वो वक्त आता है जब एस्टर और पॉल डेट पर जाने वाले थे। उस दिन भी एली कार में बैठी हुई थी और पॉल एली को थैंक्स बोल के जाता है एस्टर के पास। इतना नजर रखने के बाद भी पॉल वहाँ पे जाके गड़बड़ कर देता है, तो एस्टर फिर से उसको फ्रेंड बना लेती है। ये देख के एली बाहर से बैठी हुई एस्टर को मैसेज करती है, जिसे पढ़कर एस्टर बहुत खुश हो जाती है और पॉल एली से पूछता है कि तुमने एस्टर को क्या मैसेज किया। फिर जब एली एस्टर से मैसेज पे बात कर ही रही थी और पॉल को कुछ पता नहीं चल रहा था, तो वो गुस्से में
एस्टर को कह देता है कि वो सिर्फ फ्रेंड बनना नहीं चाहता, वो उसे पसंद करता है। ये सुन के एस्टर पॉल को हाँ बोल देती है, जिसे देखकर एली सैड होके चली जाती है वहाँ से अपने घर। अगले दिन मॉल में एली पॉल से पूछती है उन दोनों के बीच क्या हुआ था उस रात। तो पॉल उसको बताता है कि दोनों बात कर रहे थे। फिर जब एस्टर को घर जाना था तो उसको छोड़ने के वक्त दोनों ने किस किया था। ये बात सुन के एली पॉल से पूछती है कि तुमको पता कैसे चला कि उसको किस करना है। तो पॉल उसको बताता है कि उसने मुझे एक लुक दिया और अगर तब मैं नहीं करता तो मैं सबसे बड़ा गधा होता। और उसको बताता है कि जब एस्टर वापस आएगी तो वो उसके साथ रियल डेट में जाएगा। ये बात सुन के एली बहुत सैड हो जाती है। फिर स्कूल में एक विंटर टैलेंट शो था जिसमें एली पार्टिसिपेट कर रही थी, लेकिन स्टेज में एली सब गड़बड़ कर देती है। तो पॉल उसको गिटार देता है और उससे कहता है सॉन्ग गाने के लिए। तो वो सॉन्ग गाती है और सब उसकी तारीफ करते हैं। उसी दिन रात को पॉल एली को लेकर हैंग आउट करने जाता है, जहाँ पे एली बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। तो पॉल उसको अपने घर में लेके जाता है और उसे वहाँ सुला देता है। अगले दिन सुबह पॉल से मिलने एस्टर आती है उसके घर। तो एली जल्दी से उठ जाती है बेड से और एस्टर के सामने पॉल की तारीफ करती है कि वो उससे कितना प्यार करता है। फिर एस्टर एली को एक पेंटिंग दिखाती है, जिसे देखकर एली उसके स्ट्रोक्स की तारीफ करती है। और एस्टर को ये थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि इसके बारे में सिर्फ पॉल को पता होना चाहिए था। अब पॉल घर में नहीं था तो एस्टर एली के साथ स्टेशन जाती है और वहाँ पे उससे कहती है तो यहाँ पे तुम्हारा राज चलता है। और उसके सामने एली बस चुप रहती है। फिर एस्टर एली को लेके उसके फेवरेट जगह पर जाती है, जिसके बारे में सिर्फ उसको ही पता है और जहाँ सिर्फ उसका राज चलता है। तो वहाँ पे एस्टर एली से कहती है कि मैंने कभी लड़कों के बारे में बिना बात किए किसी लड़की के साथ हैंग आउट नहीं किया। तो एली उससे इसलिए सॉरी बोलती है। तो वहाँ पे एस्टर एली को बताती है कि उसने ट्रिग को उसके पापा से बात करते हुए सुना उन दोनों के शादी के बारे में, लेकिन ट्रिग ने उससे एक बार भी पूछा नहीं ये बात। तो वो एली से पूछती है क्या उसको ट्रिग से शादी करना चाहिए। ये सवाल सुन के एली बस चुप रहती है। एस्टर उसे और बताती है कि वो गॉड से साइन मांगती रहती थी और तभी उसको पॉल का लेटर मिला था, लेकिन वो भी उसे समझ नहीं पाया ठीक से और ये काफी अजीब है। तो एली उसको समझाती है कि ये अजीब नहीं है। फिर दोनों वहाँ पे वक्त बिताते हैं और बातें करते हैं। फिर रात को एस्टर एली को घर छोड़ देती है और वहाँ से जाती है पॉल के पास और उसको किस करती है, जो एली अपने विंडो से देख लेती है। और उसके बाद वो ग्रीनेल कॉलेज के लिए अप्लाई कर देती है। अगले दिन पॉल का मैच था और वहाँ पे एस्टर उसको चीयर कर रही थी, लेकिन पॉल एली का इंतजार कर रहा था। फिर जब एली आती है तो पॉल स्कोर करता है गेम में और सब पॉल की तारीफ करते हैं। तो शायद पॉल को लगा कि वो एली से प्यार करता है, ना कि एस्टर से। तो मैच के बाद पॉल एली के पास जाता है और उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन एली मना कर देती है। और तभी वहाँ पे एस्टर आ जाती है और सब देख लेती है। और एस्टर को वहाँ पे देख के एली उसको समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा कुछ नहीं है उन दोनों के बीच में, लेकिन एस्टर वहाँ से सैड होके चली जाती है। और ये देख के पॉल समझ जाता है कि एली एस्टर से प्यार करती है, तो वो एली को सुना के वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जब एली घर आ रही थी तो वो अपने घर के सामने देखती है ट्रिग को। उसे उसके घर के सामने देख के एली को लगा कि उसे पता चल गया है लेटर के बारे में और पॉल के बारे में, लेकिन ट्रिग को लगा कि एली उसको पसंद करती है और वो उससे यही बात पूछने आया था। तो एली घबराहट में कह देती है कि वो उससे प्यार करती है। तो ट्रिग एली को किस करने की कोशिश करता है, तभी एली के पापा ट्रिग को वहाँ से भगा देते हैं। उसके बाद से एली, पॉल और एस्टर बहुत सैड हो जाते हैं। एली अपने पापा से भी बात नहीं करती थी। ये देखकर एली के पापा टेंशन में आ जाते हैं और वो पॉल से पूछते हैं। तो पॉल एली के बारे में सब कुछ उनको बता देता है, जो सुनकर एली के पापा उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो पॉल को समझाते हैं कि प्यार तो प्यार होता है। अगले दिन चर्च में ट्रिग एस्टर को प्रपोज करता है शादी के लिए। तो एस्टर बिना कुछ सोचे समझे हाँ बोल देती है। तो एली उन दोनों को रोकती है और पॉल भी। तो पॉल वहाँ पे सब सच बता देता है एस्टर को और एली आके भी सच बता देती है और पेंटिंग की बात करती है। उन दोनों की बातें सुन के एस्टर समझ जाती है कि वो पॉल समझ के एली से बात करती थी, लेकिन बाकी लोगों को उन दोनों की बातें समझ नहीं आ रही थी। तो एस्टर गुस्से में वहाँ से पॉल को थप्पड़ मार के चली जाती है और एली बहुत सैड हो जाती है। कुछ दिन बाद एली एस्टर से मिलने जाती है क्योंकि वो चर्च में आ नहीं रही थी।
तो एस्टर उसको बताती है कि वो आर्ट स्कूल जाएगी इसके बाद, और एली उसको बताती है कि वो ग्रीनेल कॉलेज जा रही है कल। तो एस्टर वो सुन के वहाँ से जा ही रही थी, तभी एली उससे सॉरी कहती है और उसको बताती है कि उसको बस एक ही लेटर लिखना था लेकिन उसने गड़बड़ कर दिया। तो एस्टर बताती है कि ये बात उसके दिमाग में आया था क्योंकि पॉल उससे बात करते हुए बहुत ज़्यादा इमोजीज यूज़ करता था और तुम नहीं करती थी। तो वो एली को समझाती है कि अगर चीज़ें अलग होती और वो अलग होती तो वो शायद उसके साथ रहती। ये बात सुन के एली उसकी मजाक बनाती है और दोनों हंसते रहते हैं। उसके बाद एली एस्टर को किस करती है और उसे कहती है कुछ साल बाद मिलते हैं। ये बोल के एली अपने घर चली जाती है और अगले दिन उसको छोड़ने पॉल आता है और एली को छोड़ते हुए उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर एली ट्रेन में बैठ के रोती रहती है और यहीं पे मूवी खत्म हो जाती है। पर जाने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, नीचे कमेंट करो और अगर मूवी की लिंक चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करो। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।